नमस्कार। याद कीजिए कोई ऐसा टाइम जब आपने किसी इंसान को उनके आइडेंटिटी ग्रुप की वजह से लेबल किया था और समय के साथ उनके बारे में आपकी धारणा बदल गई थी। अब उस विचार को बनाए रखें और हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज करें। सबसे पहला, ट्रायंगल में दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें। मुझे यकीन है कि आपने पढ़ा होगा अ बर्ड इन द बुश, लेकिन आपने शायद ये नोटिस नहीं किया था कि अंग्रेजी का द शब्द 2 बार लिखा गया है। दोबारा देखिए। चलिए अब जरा शब्दों के साथ खेलते हैं। स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देता है? काले अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा गुड, लेकिन काले अक्षरों के बीच में अगर आप सफेद अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा अंग्रेजी शब्द ईविल। दिखाई दिया? अगली एक्टिविटी बड़ी मजेदार है। गिनिए कि स्क्रीन पर दिए हुए टेक्स्ट में कितनी बार एफ अक्षर रिपीट हो रहा है। कितने देखे? 3? नहीं। 4? वो भी नहीं, दोनों गलत है। सही जवाब 6 है। अरे सच्ची, झूठी बोल रहा हूं मैं। दोबारा पढ़ो। मिले या नहीं, पहली बार में आपके दिमाग ने ऑफ शब्द को प्रोसेस नहीं किया। दोबारा देखो। अगर आपको पहली बार में 6 मिल गए तो आप तो जीनियस हो, लेकिन 3 का मिलना काफी आम बात है। 4 का मिलना काफी रेयर है, बहुत मुश्किल। और अब आखिरी एक्टिविटी, स्क्रीन पे दिए गए टेक्स्ट को पढ़िए। क्यों दिमाग घूम गया ना? आपने पहली बार इनपुट को एक निश्चित तरीके से समझा, लेकिन हमारी और से अधिक इनपुट के साथ आप उसे अलग ढंग से समझने में कामयाब हुए। आज के वीडियो में हम धारणा के बारे में सीखने जा रहे हैं। धारणा और परसेप्शन वो प्रक्रिया है जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। गैस्ट्रोल साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम अपने वास्तविकता को यानी कि रियलिटी को छोटे छोटे हिस्सों में देखने के बजाय समग्र रूप से देखते हैं, यानी कि एज अ होल। उदाहरण के लिए एक डॉटेड लाइन को एक रेखा के रूप में देखा जाता है, ना कि अलग अलग छोटे डॉट्स में। तो धारणाएं बनने का ये प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है, हम आपको बताएंगे। इसमें शामिल होते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसकी शुरुआत में हमें अपने एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट्स मिलते हैं, जैसे कि मौखिक जानकारी या समाज में जो हम देखते हैं, लोग, घर, धार्मिक चीजें और कपड़े वगैरह वगैरह। इसके बाद हम इस बहुत सारे इनपुट के कुछ हिस्सों को सिलेक्ट करके अपने मन में कहानी बना लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब होता है, हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते, लेकिन ये धारणाएं बनने का प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारे पिछले अनुभव हमारे धारणाओं को प्रभावित करते हैं और उन्हीं के बल पर हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी स्थिति या संदर्भ के लाखों टुकड़ों में से हमारे पास सिर्फ कुछ को शामिल करने की क्षमता होती है और हमारे द्वारा की गई उस सिलेक्शन के आधार पर हम उस वास्तविकता या रियलिटी पर एक कहानी बना लेते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को जिस नजरिए से देखते हैं वो ऐसी कई कहानियों में से सिर्फ एक है। अब उस क्वेश्चन को फिर से कंसिडर कीजिए जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था। हमने आपको एक ऐसा टाइम याद करने को बोला था जब आपने किसी को उनके आइडेंटिटी ग्रुप की वजह से लेबल किया था, लेकिन आगे चलकर समय के साथ उनके प्रति आपकी विचार धारणाएं बदल गई थी। जो मेरे नानी जी है, मेरे मासी जी, वो शेयर करते थे स्टोरीज ना। तो एक स्टोरी है जो गुरु गोबिंद सिंह जी की, जो छोटे साहिबजादे हैं, उनके जब माता गुजरी जी और वो अपने अनंतपुर साहिब किले से निकल के बाहर जाते हैं तो वो गंगू तेली के घर रुकते हैं। तो मतलब बिकॉज उनके ऊपर इनाम था बाय वज़ीर खान के, मतलब जो उनको पकड़वाएगा तो दे विल बी रिवॉर्डेड। तो क्या हुआ, मतलब जब मेरे नानी जी बताते थे कि उनके मतलब जो गंगू तेली है, बिकॉज ऑफ मनी, तो उसने माता गुजरी जी और उनके छोटे साहिबजादों को उनको पकड़वा दिया था। तो ऑलवेज यूज्ड टू से कि नेवर ट्रस्ट हिंदूज को, बिकॉज वो अगर आपके साथ फ्रेंडशिप भी है तो मतलब दे विल कीप इट सेकंड, दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स व्हाट आई हैव लर्नड, एंड उसके बाद चलो ठीक है, सो आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग द सेम वे कि जैसे ठीक है तो यू द होल कम्युनिटी यू जर्नलाइज you know on basis of that one story, and I know it was a bad thing that happened to Guruji's, and जो छोटे साहिबजादों के साथ किया, it was really bad, but I'm just going to say that we should not generalize किसी मतलब जो old stories है to the whole community। हर इंसान की अलग अलग धारणाएं होती हैं,
हालांकि कुछ लोग सेम धारणा या परसेप्शंस शेयर भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों की अपने अपने assumptions, experiences और histories होती हैं जो उनके expectations को determine करती हैं। Perceptions effectively communicate करने की हमारी ability को impact करते हैं। कभी-कभी इसकी वजह से poor listening भी होती है, जब हम स्पीकर के शब्दों के पीछे छुपे मतलब या इरादों को assume करते हैं या उनकी उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो हमारे थॉट्स से मैच करते हैं हमारे प्रीकंसीव नोशंस की वजह से। पवनदीप के केस में जब उनके बुजुर्गों ने उनसे अपनी रिलीजियस हिस्ट्री के बेसिस पर बनी धारणाएं शेयर की थी, तो पवनदीप के मन में हिंदुओं को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस बन गई थी। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो उस एक्सपीरियंस को और आज जो आपने हमारे वीडियो से सीखा है, दोनों को कंसिडर कीजिए। इनको ध्यान में रख के इस बात पर गौर करें कि किस तरह पहले कभी जब आपको किसी आइडेंटिटी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उनके बारे में आपके मन में एक परसेप्शन बनी, लेकिन आगे चलकर समय के साथ जब आपने उनके बारे में और इंफॉर्मेशन जानी, तो कैसे आपके मन में उनके प्रति परसेप्शन बदल गई थी। पवनदीप ने हमसे शेयर किया था कि कैसे वो पहले हिंदुओं को परसीव करते थे। बचपन में सुनी कुछ कहानियों की वजह से हिंदुओं को धोखेबाज और लालची मानती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई और उन्होंने हिंदू दोस्त बनाए, उनके साथ पढ़ी लिखी, खाना खाया, बड़ी हुई, तो उनको लेकर उनकी परसेप्शन में बदलाव आया। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के वीडियो की वजह से आप दो बातें जरूर सीखेंगे। पहला, हमारी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें हर इंसान अलग अलग तरीकों से परसीव करता है। दूसरा, हमारे परसेप्शंस गलत, पक्षपाती या आधी अधूरी भी हो सकती हैं। हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इन दो बातों को ध्यान में रख के आप नई इन्फॉर्मेशन को सुनकर अपनी परसेप्शन को एडजस्ट करने के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए ये बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप कैसे उन कहानियों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो आपको दूसरे आइडेंटिटी ग्रुप्स के बारे में बताई गई थी। हम एक्साइटेड हैं आपके रिफ्लेक्शंस और एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में पढ़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।